पुलिस भी तो कह रही है ना कि अवैध संबंध के कारण जो है पति कह रहा है कि हम अपनी पत्नी का जो है, मेरी बीवी जो है उससे संबंध है तो उससे संबंध, अगर प्रशासन कह रहा है या उसका हस्बैंड कह रहा है तो प्रूफ दिखाए। अवैध संबंध किसी से नहीं है। ये लड़की एकदम पाक साफ है। तो महिला का क्या कैसे हुआ? क्यामुद्दीन से निहायत एकदम गंदा काम, दुनिया में रहने लायक काम नहीं किया। एकदम डायरेक्ट फांसी दे देना। घर में जो अपनी ही पत्नी का जो है कत्ल कर देता है, सूटकेस में जो है वो फेंक देता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो चाहिए इंसाफ चाहिए लड़की का। इस वक्त हमारी मौजूदगी मैरून खातून के घर पर हुई है। वही मैरून खातून जिसकी 100 जो है 1 फरवरी 2026 के दिन कूड़े के ढेर में एक रेड कलर के टोली बैग में जो है वो बरामद हुई थी। तो आपको हम उस जगह पे मौजूद है जिस जगह पर उस महिला का जो है वो कत्ल किया गया था। और उस कत्ल की कहानी ये है कि एक रेड कलर के सूटकेस में उस 100 को जो है वो बंद कर एक कूड़े के ढेर में जो है उसका पति जो है वो फेंक देता है। तो देखिए ये मैरून खातून का घर है जो पुलिस जो है उसे सील कर दिया है और यही घटना स्थल है। इसी घर के अंदर जो है लगभग 30 जनवरी 2026 के दिन शाम में इसी घर के अंदर कत्ल होता है और पति जो है अपने ही पत्नी का जो है गला दबाकर जो है हत्या कर देता है। हत्या करने के बावजूद भी लगभग 36 घंटे तक इसी घर में उस 100 को रखा हुआ रहता है और पति भी जो है इसी घर में रहता है। वही 1 फरवरी 2026 के दिन सुबह जो है एक कूड़े के ढेर में एक रेड कलर का सूटकेस में एक 25 वर्षीय महिला का जो है वो 100 देखा जाता है और पूरे इलाके को जो है वो झकझोर कर रख देता है। बड़ा सवाल तो ये है कि उस महिला का उम्र जो है लगभग 25 से 30 वर्ष बताया जाता है और जो उसका पति होता है क्यामुद्दीन शेख अपने ही पत्नी का जो है गला दबाकर वो हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जो है उस पत्नी का जो है पूरे शरीर के कपड़े जो है वो उतार देते हैं और देखा यह जाता है कि उस महिला का शरीर पर जो है वो चोट के निशान भी रहते हैं। तमाम सवाल है और पुलिस जो है लगातार वो पूछताछ कर रही है और आपको बता रहे हैं कि इस महिला का जो पति है उसे गिरफ्तारी भी हो गई है। कैमूर पुलिस जो है उसे गिरफ्तार कर ली है। लगातार रोहतास पुलिस जो है और आगे की पूछताछ कर रही है। तो देखिए यहाँ पे स्थानीय कुछ लोग हैं और हम उनसे जानेंगे कि जिस तरह से आपके मोहल्ले में इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या लगता है कि आखिर कत्ल कैसे किया गया? एक ही जो ही है अपनी पत्नी को हत्या कर देता है। देखिए हम लोग 2 साल से ये बच्ची यहाँ रहती थी। बच्ची को आज तक हम लोग देखे नहीं। जो मेरा घर है थोड़ा सा ही दूर में है। हम घटना सुने तो हम देखे आए, अभी देखे आए। तो ये एक आदमी के बस के बात नहीं है भैया, इनको इंसाफ चाहिए। एक के चलते सब पूरा मोहल्ला बदनाम हो गया है। हम ये बदनामी के लिए हम क्षमा मांगते हैं और हम आपसे ये कहते हैं जो इसका कसूरवार है उसको सजा दिया जाए। कल के दिन हम लोग बेटी बहू है, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। इससे चलते हम चाहते हैं इंसाफ मिले। ये जकी बीघा का बदनामी है। चाचा कुछ लोग कह रहे हैं कि जो क्यामुद्दीन शेख है उसकी पत्नी का जो है किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध था। नहीं, हम आज तक हम देखे नहीं तो हम कैसे हम जाने। हम आज तक देखे भी नहीं किए तो हम कैसे हम कहें भाई। 2 साल से हम लोग भी हैं, कभी आना जाना होता है, हमेशा दरवाजा बने रहता था। और हम मरने वालों पर इल्जाम नहीं ठोकना चाहिए। ऐसा कोई लड़की में हम एफ नहीं देते। ये लोग भी जो है बहुत अत्याचार किया है। हम अत्याचार से माफी मांगते हैं और सजा कानून इंसाफ करें। देखिए इंसाफ के लिए जो स्थानीय लोग हैं वो भी मांग कर रहे हैं। देखिए ये महिला यहाँ पे मौजूद है, क्या लगता है आप भी एक महिला हैं? जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो पत्नी रहती है पत्नी रहती है उसका गैर मर्द के साथ अवैध संबंध रहता है और अवैध संबंध के कारण जो है पति जो है इस घर में जो अपनी ही पत्नी का जो है कत्ल कर देता है, हत्या कर देता है और सूटकेस में जो है वो फेंक देता है। क्या कहेंगे, किसका गलती होगा? वो गलती है तो है, लड़का ही गलती है ना। एक आदमी तो उसका काम करेगा, जो भी कर 2-4 आदमी करेगा। तब अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो ये चाहिए इंसाफ चाहिए लड़की का। बता जिसका पारी कर किसी को पारी होकर हम लोग का लड़का है, हम लोग को लड़का बिगड़ जाएगा। इसे तो इंसाफ चाहिए हम लोग भाई। क्या अकेले नहीं मर सकती वो, 2-4 आदमी को उसका मारा गया है। जो भी घटिया गया अकेले सबमिट किया गया भैया उसको मारा। लड़की कैसा नेचर की थी? हम लोग लड़की कभी देखा नहीं, 1-2 बार देखा। हम उसको लड़की के आते में पैरों भी नहीं देखते, किस बताते हम कैसे देखते? मतलब घर से बाहर भी नहीं निकलते थे? नहीं, गलत बात है सब। जो भी बताया इल्जाम लगाए मरने वाला पर गलत लगा दिया है। ये सब बात कोई बात ना है। लड़की खराब भी बता सकते हैं, हम लोग भैया क्या कर सकते हैं।
चाचा एक सवाल और है कि पुलिस भी कह रही है कि इसकी पत्नी का जो है किसी गैर मर्द के साथ संबंध था, इसी के कारण जो है वो हत्या हो गया। जी नहीं, हत्या कर दिया है। ना गलत, हमारे तक देख भी नहीं किया, हम कहाँ हम बता, हमारे तक उसको हम पाँव तक नहीं देखे हैं, ना उसका शक्ल देखे हैं, तो हम कैसे बताना, ना हम कोई हम देखे, हम कैसे हम बता सकते हैं कि मरे वाले तो मर गया, उसका इंसाफ अल्लाह करेगा, वो क्या करे, उसको जन्नत नसीब अदा करे, और को आत्मा को शांति मिले, बस यही हम दुआ करते हैं। सुनकर हम आंख में से आंसू आ गया, हम लोग खुद आया। देखिए ये उसी महिला का घर है जिस महिला का घर में जो है पुलिस आती है और उसके बाद अंदर से भी जो है जांच पड़ताल करती है और उसके बाद इस महिला का घर को जो है वो सील कर दिया जाता है। पति जो है पुलिस के जो है वो गिरफ्त में अभी है। पुलिस भी जो है लगातार पूछताछ कर रही है उसके पति से और पति जो है अपने कबूलनामा का जो है वो कबूल कर लिया है और कहा है कि मैंने ही अपनी पत्नी का जो है गला घोट कर हत्या कर दिया हूं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि अगर हत्या हो भी गया है तो उस महिला के शरीर पर एक भी कपड़े जो वस्त्र होते हैं वो भी नहीं रहते हैं। तो कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या लगता है आखिर इस महिला का हत्या कैसे हुआ? हत्या देखिए ये बात है कि जो भी किया है, नाम जो भी है क्यामुद्दीन शेख, तो ये समझ लीजिए कि एकदम निहायत एकदम गंदा काम और दुनिया में रहने लायक काम नहीं किया। इसको जो है एकदम डायरेक्ट फांसी दे देना चाहिए। फांसी का मांग कर रहे हैं। हम क्या लगता है कि अगर अवैध संबंध भी है किसी, अगर महिला का किसी मर्द के साथ अगर अवैध संबंध भी है, ताकि इस घटना को अंजाम कैसे दे सकता है? अवैध संबंध किसी से नहीं है। ये लड़की एकदम पाक साफ थी, ये लड़की किसी संबंध में नहीं थी। हमने भी जांच किया, एकदम पाक साफ और एकदम बहुत अच्छी औरत थी, लड़की थी। अब ये किस मिजाज से हत्या किया है ये कोई कह नहीं सकता। पुलिस भी तो कह रही है ना कि अवैध संबंध के कारण जो है पति कह रहा है कि हम अपनी पत्नी का जो है हत्या कर दिया। नहीं ठीक है, प्रूफ दिखाए, कोई सबूत दिखाए। अगर प्रशासन कह रहा है या उसका हस्बैंड कह रहा है तो प्रूफ दिखाए कि संबंध है कि नहीं है। प्रूफ से ना साबित होना चाहिए कि किसी पे आरक्षण ऐसी लगा देना चाहिए कि वो मेरी बीवी जो है उससे संबंध है तो उससे संबंध है, प्रूफ होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे। देखिए प्रशासन के थ्योरी पर भी अब सवाल उठ रहा है कि अगर प्रशासन कहती है कि जो पति है वो अपनी पत्नी पर शक करता है और प्रशासन भी कर रही है ये चीज को कि उसकी पत्नी का जो है किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध था, अवैध संबंध के कारण जो है जो क्यामुद्दीन शेख जो पति रहता है और वो अपनी पत्नी को जो है गला दबाकर हत्या कर देता है। एक बात और हम हमसे जानेंगे कि हत्या तो हो जाता है लेकिन लगभग 36 घंटे तक इसी घर में उस शव को जो है वो रखा रहता है और शव के साथ भी वो रहता है। ये देखिए सोची समझी साजिश, और अकेले हत्या नहीं होता, कोई ना कोई मिलकर साथ में इस तरह का हत्या होता। और हम यही सरकार से मांग करते हैं कि ये हत्यारे को एकदम डायरेक्ट फांसी दे देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये घर एकदम कुर्की जब्त होना चाहिए। और मैं गांव समाज से ये भी कह दे रहा हूँ कि इस गांव समाज जो जक्खी बीघा है, जितने भी आवाम है, सब आवाज उठाए कि ये शख्स यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये शख्स को सीधा एकदम घर बेचवा कर यहाँ से भगा देना चाहिए। आखिर उस महिला का वस्त्र, एक सवाल और होना चाहिए। एक सवाल और है कि उस महिला का वस्त्र भी नहीं था शरीर पर। ये समझ लीजिए कि जितने भी लेडीज है सबको बेइज्जत कर दिया है। किसी भी लेडीज को ये इज्जत नहीं किया है, तो इसलिए इस घर को कुर्की जब्त होना चाहिए। और मोहल्ला वासी को, लेडीज जेंट्स जितने भी यहाँ मोहल्ला निवासी है वो आवाज उठाए कि ये घर यहाँ से बेचकर भागे, नहीं तो कुर्की जब्त हो। देखिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं अब इस घर पर जो है वो बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं
लेकिन आपको बता रहे हैं कि एफएसएल की टीम और डेहरी नगर थाने की पुलिस जो है इस घटना स्थल पर आती है और अंदर तक जो है वो जांच करती है। जो भी शख्स जो मिलते हैं घटना स्थल से वो एफएसएल की टीम जो है वो जब्त कर लेती है। लेकिन एक बात और है कि पुलिस लगातार कर रही है कि और भी जो है वो छापामारी किया जा रहा है, अभी और भी जो है वो खुलासा किया जाएगा। लेकिन जब पति गिरफ्तार हो गया, जो गिरफ्तार हो गया, लेकिन पुलिस के पास ये अभी तक उत्तर नहीं आया है कि आखिर उस महिला का जो वस्त्र है वो किसने उतारा। अभी तक रोहतास पुलिस जो है इसका खुलासा जो है वो नहीं कर पाई है, लेकिन कर रही है रोहतास पुलिस और दावा कर रही है कि आगे जो है और खुलासा करेंगे। लेकिन जिस तरह से एक महिला 25 वर्षीय एक महिला का जो है गला दबाकर वो हत्या कर दिया जाता है और हत्या करने के बाद 36 घंटे तक इस घर में शव को रखा जाता है और 36 घंटे के बाद एक रेड कलर का सूटकेस में उस महिला को जो है वो पैक कर दिया जाता है और सी दिया जाता है। उसके बाद कूड़े के ढेर में उस महिला का शव को जो है वो फेंक दिया जाता है। लेकिन स्थानीय जो लोग हैं अब वो भी आवाज उठाने लगे हैं कि किसी भी तरह से जो है उस महिला, जो मृतक महिला है, उसे न्याय मिलना चाहिए और जो उसका पति है उसे फांसी होना चाहिए। तो देखिए अभी जो हम मौजूद हैं इनका घर सील कर दिया गया है और लगातार रोहतास पुलिस जो है और आगे की कार्रवाई कर रही है और रोहतास पुलिस का दावा है कि और भी जो है आगे हम खुलासा करेंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश।